resolution factor, tailing factor, theoretical plates and capacity factor in HPLC. So यहाँ पे हम HPLC का रेजोल्यूशन फैक्टर, टेलिंग फैक्टर, थियोरेटिकल प्लेट्स और कैपेसिटी फैक्टर के बारे में सीखेंगे. Formula and calculation for resolution factor, tailing factor, theoretical plates and capacity factor in HPLC analysis of pharmaceutical product as per USP chromatography. तो HPLC का जो रेजोल्यूशन फैक्टर है, टेलिंग फैक्टर है, थियोरेटिकल प्लेट्स और कैपेसिटी फैक्टर है, तो उसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन जो है वो यूएसपी क्रोमेटोग्राफी मतलब यूएसए का फार्माकोपिया बुक है, उनका उनका उनके बुक में ये सब मेंशन किया कि कैसे HPLC का ये सब फॉर्मूला और कैलकुलेशन करना है. So what is resolution factor? Resolution factor shows that accuracy of the quantitative analysis and resolution factor should be greater than 1.5 or specified in the individual monograph. तो resolution factor क्या दिखाता है? ये quantitative analysis का accuracy दिखाता है. resolution factor जो है वो हमेशा 1.5 से ज़्यादा रहना चाहिए या फिर इंडिविजुअल मोनोग्राफ के हिसाब से स्पेसिफिक रहना चाहिए. रेजोल्यूशन फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. तो रेजोल्यूशन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते, नीचे एक फार्मूला में बताया है. R इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन W1 प्लस W2. यहाँ पे पीक जो है, इस पीक्स में रेजोल्यूशन फैक्टर का स्टडी होता है, वेयर W इज पीक विड्थ, H इज हाइट, T1 is equal to retention time of first peak, T2 is retention time of second peak. What is tailing factor? It should meet the requirement of the individual monograph and can be calculated by following formula. T equal to W multiplied by 0.05 upon 2F. सो टेलिंग फैक्टर क्या होता है? टेलिंग फैक्टर जो है हर इंडिविजुअल मोनोग्राफ में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है टेलिंग का वो है T इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय 0.05 अपॉन 2F. W मल्टीप्लाई बाय 0.05 क्या है? पीक विड्थ एट 5% हाई. अगर पीक विड्थ जिसका 5% हाई है, F is leading edge of the peak. Peak का leading edge. What is theoretical plate? The number of theoretical plate represent the column efficiency. It should meet the value given in the monograph. It can be calculated by the following formula. Theoretical plate जो है वो क्या है? Number of theoretical plate represent करता है column efficiency को, तो उसका सर्टेन वैल्यू रहता है हर एक मोनोग्राफ में. मोनोग्राफ मतलब एक पेज रहता है, मोनोग्राफ मतलब पेजेस रहते हैं. यूएसए का फार्माकोपिया बुक में जो हर एक पेजेस है उसको मोनोग्राफ बोलते हैं. या तो उस मोनोग्राफ में ड्रग्स को कैसे प्रोड्यूस करने का है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसका फॉर्मुलेशन बताते हैं, या फिर ड्रग्स का एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं. और उसी फार्माकोपिया बुक में ये भी बताते हैं कि कौन से क्रोमेटोग्राफी, कौन से अलग अलग टाइप का क्रोमेटोग्राफी, कौन से अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट से किस तरीके के ड्रग का, किस टाइप के ड्रग का एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. तो थियोरेटिकल प्लेट क्या रहता है? ये कॉलम एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है. तो हर एक मोनोग्राफ में अलग अलग वैल्यू बताया थियोरेटिकल प्लेट का. तो थियोरेटिकल प्लेट का फॉर्मूला क्या है? N इज इक्वल टू 16T स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर और 5.5 को मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर अपॉन W हाफ स्क्वायर. सो हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या पढ़ा कि अगर
बैंड सप्रेशन का अगर रेट बढ़ाना है, बैंड सप्रेशन का स्पीड को बढ़ाना है, तो कॉलम लंबा होना ज़रूरी है। कॉलम लंबा कब होगा? अगर थियोरेटिकल प्लेट ज़्यादा रहेगा तो। अगर थियोरेटिकल प्लेट ज़्यादा रहेगा तभी कॉलम एफिशिएंसी होगा, तभी जो है बैंड सप्रेशन का स्पीड बढ़ेगा, और तभी दोनों कंपोनेंट जो है वो सक्सेसफुली सेपरेट हो जाएगा कम से कम टाइमिंग में। व्हाट इज़ कैपेसिटी फैक्टर? कैपेसिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला है K इज इक्वल टू T अपॉन T अल्फा माइनस 1, where T is equal to retention time of second peak जो एक्टिव है उसका रिटेंशन टाइम। देखिए ड्रग्स का जो एक टाइप है जिसको बोलते हैं एक्टिव, या फिर मेन जो ड्रग्स का कंपोनेंट है उसको बोलते हैं एक्टिव। टी अल्फा जो है रिटेंशन टाइम ऑफ द फर्स्ट पीक इम्प्योरिटी। अब ये जो टाइप का कंपोनेंट है ये ड्रग्स के लिए नहीं काम आता, ये इम्प्योरिटी है जो ड्रग्स के साथ मिक्स्ड है नेचुरली या अननेचुरली, तो उसका फर्स्ट पीक आएगा, तो उसका फर्स्ट पीक का रिटेंशन टाइम भी कैलकुलेट होगा। सो इसीलिए कैपेसिटी फैक्टर इज T अपॉन T अल्फा माइनस 1।